नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता, वो भी घर के सिंपल मसालों से। अक्सर जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो या तो कोफ्ते फट जाते हैं या फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ग्रेवी में वो रिचनेस नहीं आती जैसी रेस्टोरेंट में होती है। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके मलाई कोफ्ता एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोफ्ते बनाएंगे, तो कोफ्ते बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को इस तरह से टिश्यू पेपर में रखेंगे और हल्का हल्का इसको इस तरह से हाथों से दबा देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सोख ले, क्योंकि अधिकतर पनीर में पानी रहता है। तो ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कद्दूकस की मोटी साइड से पनीर को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे और पनीर को कोफ्ते बनाने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद कद्दूकस करें। अब हथेली के इस वाले पार्ट से इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींचते हुए मसलेंगे ताकि सारे दाने अच्छी तरह से टूट जाएं और ये अच्छे से चिकना हो जाए। जिस तरह से हम रसगुल्ले बनाने के लिए पनीर तैयार करते हैं, बस उसी तरह से इसको कर लेंगे। तो ये बस हो चुका है। इसी के साथ ये मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, तो इसको भी कद्दूकस कर लेंगे। और आलू को भी उबालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें ताकि अच्छी तरह से आलू ठंडा हो जाए। उबालने के तुरंत बाद इसको इस्तेमाल ना करें। जिस तरह से हमने पनीर को चिकना किया था हथेली से मसल कर, इसी तरह से आलू को भी कर लेंगे ताकि इसमें भी बिल्कुल भी गांठें ना रहें। आलू अच्छे से हो गया है, तो जो पनीर हमने रखा था उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले मिलाएंगे, तो ये 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, साथ ही स्वाद अनुसार या फिर 1/3 चम्मच नमक लिया है। इसी के साथ बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। साथ ही कुछ काजू और बादाम और किशमिश को मैंने बारीक काट करके लिया है, तो वो भी इसी में डाल देंगे। बाइंडिंग के लिए 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर डालें या फिर मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे और एक बार अच्छी तरह से इनको इस तरह से मसल लेंगे ताकि अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर इसमें मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आटे की तरह चिकना होकर के तैयार हो गया है। तो ये कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण इस तरह से हाथों में लेंगे और हथेलियों को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए क्रैक फ्री छोटे छोटे बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लूंगी। तो ये सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। अब इनको तल लेंगे। तो तलने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको इस तरह से डालेंगे और थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही सिकने देंगे। तब तक इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। थोड़ी देर बाद इसको या तो इस तरह से कढ़ाई को पकड़ करके हिला दें या फिर किसी चम्मच से सिर्फ ऑयल को हिलाना है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब थोड़े से ये सिक जाएं तब इस तरह से इन्हें पलट लें। तो इस तरह से अगर आप सेकेंगे तो ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, अच्छी तरह से सेकेंगे। अब इन्हें अच्छे से कलर आने तक सिकने देंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएं, कच्चे ना रहें। तो दोनों तरफ से कोफ्ते अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। एक अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये फटे नहीं हैं। अब इनको निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए कलछी पर इस तरह से छोड़ेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। कढ़ाई में जो ऑयल है वो किसी और बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में ग्रेवी बनाएंगे। तो 1 से 2 चम्मच ऑयल रहने देंगे। अब इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे, साथ ही 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काट के लिया है, तो ये डाल देंगे। साथ ही 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे। 8 से 10 काजू डालेंगे। साथ ही 3 बड़े साइज के टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा काट करके लिया है, तो ये भी डाल देंगे। 1 इंची अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसी के साथ थोड़े से मसाले भी डालेंगे। तो ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह से एक बार इन सारी चीज़ों को मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढककर इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब
इनको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनको पीसेंगे। ये जो तेज पत्ता है इसको निकाल देंगे। जितना भी फ्लेवर आना था ग्रेवी में आ गया है। अब इसको एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये ग्रेवी का मसाला हमारा अच्छी तरह से पीस करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक और बहुत ही बढ़िया हमारा पीस करके तैयार हुआ है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसी के साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे मिर्च डालते समय गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए, नहीं तो मिर्चें जल जाएंगी। इसी के साथ जो ग्रेवी पीस करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। अगर आपने अच्छी तरह से इसको पीसा है तो छानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक बार किसी भी छलनी से छान लें इसको। थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल करके पानी ले लिया है तो वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और अच्छे से इसको उबलने देंगे। एक बार इसको टेस्ट करके देख लें। अगर आपको नमक की ज़रूरत हो तभी इसमें डालें। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। इसी के साथ टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच चीनी इसमें डालेंगे। इसी के साथ ये आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है तो ये इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ग्रेवी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म इनको सर्व करेंगे। तो मलाई कोफ्तों को पहले से ग्रेवी में नहीं डाला जाता है। जिस समय पर सर्व करते हैं उसी समय पर इसको ग्रेवी में डालते हैं। तो मलाई कोफ्तों को सर्व करने के लिए एक प्लेट में ग्रेवी को इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप टेक्सचर देख सकते हैं ग्रेवी का एकदम सिल्की और स्मूथ बन करके तैयार हुई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो फ्रेंड्स ये मलाई कोफ्ता खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। एक बार इस तरह से ये कोफ्ते आप अपने घर में बनाकर देखिएगा, आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से ये मलाई कोफ्ता आप अपने घर में बनाएं और खाएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।